देखिए, आज हम स्टडी करते हैं इस लेसन में कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति के साथ साथ स्वयं की दूरी पर भी पृथ्वी के समान गुणन गति करता हुआ माना जाता है। इलेक्ट्रॉन की इस गति को पराचक्रण या स्पिन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पराचक्रण की संकल्पना सर्वप्रथम उलेनबेक द गोल्डस्मिथ ने 1926 में की। इसके अनुसार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का नेज कोणीय संवेग होता है। इसे पराचक्रण कोणीय संवेग भी कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं। इसका परिमाण सभी इलेक्ट्रॉन के लिए समान होता है। इलेक्ट्रॉन के पराचक्रण कोणीय संवेग को एस द्वारा व्यक्त करते हैं। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन का पराचक्रण कोणीय संवेग एस इक्वल टू एस क्रॉस रूट में एस एस प्लस 1 होता है। देखिए जितना समझा रखा पूरा, यह द्विक क्वांटाइज्ड होता है। यहाँ एस पराचक्रण क्वांटम संख्या कहलाती है। इसका केवल एक मान एस इक्वल टू हाफ होता है। इस प्रकार से एस मैग्नीट्यूड इक्वल टू एस क्रॉस रूट 3.2 मिल जाएगा। तो किसी विशिष्ट दिशा में के सापेक्ष पराचक्रण कोणीय संवेग एस का अभिविन्यास भी क्वांटाइज्ड होता है। इस क्वांटाइजेशन से अभिविन्यास के केवल दो संभावित मान होते हैं, एस जेड इक्वल टू प्लस माइनस हाफ एस क्रॉस या एम एस एस क्रॉस। तो एम एस इक्वल टू हाफ ऊर्ध्वमुखी चक्रण या अधोमुखी चक्रण, तो स्पिन डाउन और या स्पिन अप चीज़ें बता रखा चित्र में। देखिए आप, इलेक्ट्रॉन के पराचक्रणीय कोणीय संवेग के कारण भी इसमें चुंबकीय आघूर्ण होता है, जिससे पराचक्रण चुंबकीय आघूर्ण भी कहते हैं, म्यू एस भी कहते हैं। इसकी दिशा एस के विपरीत दिशा में होती है। इसका मान अधिक होता है, म्यू एस इक्वल टू माइनस ई बाई एम एस या म्यू एस इक्वल टू माइनस जी एस ई बाई 2 एम एस। इससे म्यू एस मिल जाएगा म्यू बी रूट 3। यहाँ जी एस पराचक्रण के लिए एक गुणक है जिसे लेंज स्प्लिट फैक्टर भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के शुद्ध पराचक्रणीय गति के लिए इसका मान जी एस इक्वल 2 आता है। इसी प्रकार विशिष्ट दिशा में पराचक्रणीय कोणीय संवेग का घटक, इसका फॉर्मूला ये होता है जी एस ई बाई 2 एम एस जेड, या ये भी प्लस माइनस म्यू बी के बराबर के रूप में मिल जाता है। इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं कुल चुंबकीय आघूर्ण, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार इसका कुल कोणीय संवेग एच क्रॉस रूट जे प्लस 1 द्वारा शो किया जाता है। क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉनों का परिमित कक्षीय कोणीय संवेग उनके कक्षीय कोणीय संवेग एल आई के जोड़ के बराबर होता है। तो एल इक्वल टू समेशन एल आई, इसलिए कुल कक्षीय कोणीय संवेग का मान एस क्रॉस रूट एल एल प्लस 1 दिया जाएगा। एल के मान इस प्रकार होते हैं। इसी प्रकार सभी इलेक्ट्रॉनों के परिमित पराचक्रण कोणीय संवेग उनका कुल पराचक्रण एस इक्वल समेशन एस आई के रूप में शो कर सकते हैं। तो कुल कोणीय संवेग जे कक्षीय कोणीय संवेग एल और पराचक्रण संवेग एस के सदिश जोड़ के बराबर होता है। तो एल इक्वल टू जे इक्वल टू एल प्लस एस या एल माइनस एस से लेकर एल प्लस एस तक के एक के अंतराल में होते हैं। किसी विशेष दिशा में के अनुदिश कुल कोणीय संवेग जेड घटक निम्न रूप में दिया जाता है, जेड इक्वल टू एम एस एम जे एच क्रॉस या एम जे का संभावित मान 2 जे प्लस 1 होता है। इस प्रकार युग्मन, जिसमें पृथक रूप से सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए एल और एस का परिमाणित मान ज्ञात कर कुल कोणीय संवेग का मान ज्ञात किया जाता है, एल एस युग्मन कहलाता है। पिछले खंड में देखा कि कक्षीय संवेग एल और पराचक्रण कोणीय संवेग एस के संगत चुंबकीय आघूर्ण क्रमशः म्यू एल और म्यू एस से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार से म्यू जे और म्यू जे से संबंध स्थापित कर सकते हैं। म्यू जे इज इक्वल टू माइनस जी एल ई अपॉन 2 पाई ई अपॉन 2 एम जे, जहाँ पर म्यू जे इज इक्वल टू ये होता है। क्वेश्चन 21 क्वेश्चन 22 से जी एल जी जे को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जिन परमाणुओं के कोश पूर्णतः भरे होते हैं उनके लिए भी अपन इस प्रकार देख सकते हैं। देखिए समझा रखा पूरा। और जिन परमाणुओं के कोश आंशिक रूप से भरे होते हैं उनके लिए भी आगे दे रखा। देखिए आप, अपूरित कोश इसमें आधी संख्या में इलेक्ट्रॉन हो तो इस स्थिति में भी सभी इलेक्ट्रॉनों का पराचक्रण समान रहता है। और अपूरित कोश में आधे से अधिक इलेक्ट्रॉन हो उसके इसमें बस समझा रखा। देखिए ठीक है, इतना ही बहुत है इसमें। ओके बाय।